गालिब साहब की तमन्ना थी कि बहादुर शाह जफर जो जमाने के आखिरी मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में कोई नौकरी मिल जाए। वो नहीं मिली। आप चाहते थे कि बादशाह को शेर व शायरी से बड़ा लगाव था। आपने सोचा कि मुझे अगर रख लेंगे तो मैं इनके शेर व शायरी में थोड़ी तरमीम कर दूंगा। कभी वजन वजन अगर गलत हो जाए तो मैं वजन ठीक कर दिया करूंगा। मगर उनकी बदकिस्मती थी, उनको जॉब नहीं मिला। उनके मुखालिफ कैंप के एक और शायर थे, उस्ताद ज़ौक़। उनको वो जॉब मिल गया, वो बादशाह के उस्ताद हो गए। अब वैसे उस्ताद ज़ौक़ खानदानी तौर पर हजाम थे, तो आपके मुंह से एक शेर निकल गया कि बादशाही का जहां ये हाल हो गालिब, तो फिर क्यों ना दिल्ली में हर एक नाचीज नवाबी करे। बहरहाल एक दिन आप चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो सामने से उस्ताद ज़ौक़ बादशाह की टमटम में बगी में आ रहे थे। मिर्जा को देखा तो और ऐंठ के बैठ गए। आप तपती धूप में परेशान, पसीना पसीना, तरबतर, जेब फटी हुई लटक रही थी। जेब में पैसा नहीं, ऊपर से जेब फटी हुई है, और वो ऐंठ के बैठ गए। आपने उनको देख के पढ़ा, एक शेर फिलबदी बोल दिया कि हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। हुआ है शह का बना मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शायरों का एक तरीका होता था कि किसी को गाली देनी होती थी तो अपना नाम लेके गाली देते थे कि बादशाह का चमचा हो गया है, बकौल बंबई की जबान के, इसलिए अकड़ता फिर रहा है, वरना इसकी वक्त क्या है, इसकी आबरू क्या है जमाने में, वो सब जानते हैं। उस्ताद ज़ौक़ को बात बहुत बुरी लगी। वो शेर सुनते ही तिल मिला गए, सीधा बहादुर शाह जफर के दरबार में गए। बोले सर, मेरा आज बड़ी तौहीन हुई है। मिर्जा नौशाह ने बीच चौराहे पर मुझे आपका मुसाहिब कहा है और मेरी तौहीन की है। बादशाह को बुरा लगा कि मेरे उस्ताद की तौहीन। सिपाहियों को भेजा, बीच सड़क से आपको उसी तरह पसीने में तरबतर खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले आए। बादशाह ने कहा, तुम क्या है, तू क्या है, तुमसे तू पर आ गए, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तूने मेरे उस्ताद की भरे चौराहे पर तौहीन की है। कहा, नहीं पीर मुर्शद, मैं तो अपनी एक गजल का एक शेर दोहरा रहा था। कौन सी गजल, सुना, हम भी सुनेंगे। सुनिए। आपने गजल निकाली, एक रुका जेब में से निकाला और पढ़ना शुरू किया उसको। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। पहले मिसरे में बादशाह को लपेट लिया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू बातचीत, किसी को एड्रेस करना। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। बादशाह को शेर अच्छा लगा। बोला, वाह वाह, बहुत खूब, मुकर्रर मुकर्रर। फिर पढ़ा आपने। उसके बाद पढ़ते हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब जब राख जुस्तजू क्या है। आपकी जिस तरह सिपाही मुझे घसीट के यहां तक लाए हैं, जिंदगी ने, तकदीर ने जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, भूख और इफलास में जिंदगी गुजारी, उससे सारा जिस्म जल गया। जिस्म के साथ भूख की आग में दिल भी जल गया।
अब मेरी राख में क्या कुरेद रहे हो तुम दांत देकर? क्या तलाश कर रहे हो? जुस्तजू क्या है? क्या तलाश कर रहे हो? जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है? अब क्या तलाश कर रहे हो? मुझ में कुछ बाकी नहीं बचा अब। अपने हुलिये को देखकर बताते हैं, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान। कुर्ता जो है चिपका हुआ था जिस्म से, पसीने में तर आए थे। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, अब हमारी जेब को हाजत रफू क्या है? उस जमाने में जब कोई सब फट जाता था तो उसको रफू करते थे, तुरपाई करते थे, औरतें जानती हैं इस बात को। तो आपने अपने पसीने से अपने जेब को चिपका लिया कि अब मेरी जेब को रफू की जरूरत नहीं है, पसीने ने सारा काम कर दिया। अब बकौल गालिब के जब खून के 8 कतरे जलते हैं तो 1 कतरा पसीना बहता है। तो अगर मेरे जिस्म पर मेरा कुर्ता पसीने से मेरे जिस्म पर चिपक रहा है तो वो पसीना नहीं है, वो मेरा खून है। 8 कतरे पसीने के पीछे, 1 कतरे पसीने के पीछे 8 कतरा खून होता है, तब जाके 1 कतरा पसीना बनता है। सर, किसी भी मजदूर का हक अदा करने से पहले ये सोच लीजिए कि जब उसका 1 कतरा बहे पसीने का तो 8 कतरे उसने जलाए थे खून के, तब जाके उसका पसीना मारा। तो चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान, ये मेरा पसीना नहीं है, मेरा लहू है। हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है? क्या जरूरत है सिलवाने की? उसके बाद कहते हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से टपका तो फिर लहू क्या है? क्योंकि अगर सिर्फ लहू आता है, नाक से ऑक्सीजन फेफड़ों से लेता है और पूरी बॉडी में फैलाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, फेफड़े में वापस देता है, तो लहू जो है वो दिल की नौकरी कर रहा है। तो लहू और शायर किसी की नौकरी नहीं करते सर। रगों में दौड़ते फिरना ये लहू का काम नहीं है, और न जाकर बादशाह के सामने सर झुकाकर सलाम करना ये भी शायर का काम नहीं है, कलाम किसी फन वाले का काम नहीं है, अदीब का काम नहीं है। अगर आंख से न टपका किसी का दर्द देखकर तो वो लहू कहलाने के लायक नहीं है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? किसी को रोता हुआ देख लिया और आंख से आंसू निकले, उस आंसू के पीछे खून होना चाहिए सर। और अगर आप खून नहीं रोए तो आपका लहू जो है वो बेकार है, वो पानी हो चुका है सर। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतरा। इसके बाद ये जब शेर पढ़ा गालिब साहब ने तो बादशाह बहुत खुश हुए, इसको नोटों की बारिश कर दी, उन पर इनाम और इकराम दिए, वो शाही लिबास दिया। बोले माफ करना भाई, हम तो बहुत बुरी तरह से तुमसे पेश आए, हमको पता नहीं था कि तुम इतना ऊंचा कलाम, तुमने उसका एक शेर जो है वो हमारे उस्ताद को सुना दिया। उसके बाद आखिर में कहते हैं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। कि ये जो है उस्ताद ज़ौक़, ये जब से बादशाह के खास हो गए हैं मुसाहिब साथी, और मुसाहिब ये लफ्ज जो है अरबी का है, साहबा युसाहिबु मुसाहिबतन, यानी चापलूसी करने वाला, बूट लेकर। बादशाह का वो साथी बन गया है, बादशाह की जी हुजूरी करता है, इसलिए अकड़ता फिरता है हम लोगों पर, हम गरीबों पर धौं जमाता बंदा, वरना सब जानते हैं कि इनकी आबरू क्या है। ये पढ़ने के बाद आपने वो शेर का जो कागज है, गजल का कागज उस्ताद ज़ौक़ के हाथ में दिया और महफिल से बाहर निकल गए।